द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। पत्रकारिता जगत में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले पत्रकार संदीप चौधरी ने अपने चैनल न्यूज़ 24 से इस्तीफा सौंप दिया है। आपको बता दें कि संदीप चौधरी सालों से वहां पर काम कर रहे थे और इसी बीच संदीप चौधरी ने न्यूज़ 24 में अपनी पारी को विराम दे दिया है। इसी के साथ चर्चाओं के बाजार में ये भी चर्चा हो रही है कि संदीप चौधरी जो हैं वो दूसरा न्यूज़ चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बता दें कि संदीप चौधरी अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। संदीप चौधरी न्यूज़ 24 में प्राइम टाइम शो सबसे बड़ा सवाल शो जो है वो होस्ट करते हैं। संदीप चौधरी अक्सर प्रवक्ताओं से, बीजेपी प्रवक्ताओं से और सरकार से सवाल पूछते हैं और इसी को लेकर सोशल मीडिया पर जो है आए दिन उनकी तारीफें भी होती रहती हैं। अब उनके इस्तीफे से उनके जो चाहने वाले हैं वो कहीं ना कहीं इस दुविधा में पड़ गए हैं कि संदीप चौधरी अब किस चैनल में ज्वाइन करेंगे और क्या दूसरे चैनल में जाने के बाद भी संदीप चौधरी उसी अंदाज में पत्रकारिता करेंगे, उसी सिद्धांतों पर पत्रकारिता करेंगे जिस पे वो पहले करते आए हैं। चर्चाओं के बाजार में चर्चा तो ये भी हो रही है कि संदीप चौधरी जो है वो एबीपी भी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि हम नहीं करते हैं, संदीप चौधरी की तरफ से भी अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो नहीं आया है, लेकिन चर्चाओं के बाजार में ये चर्चा हो रही है कि संदीप चौधरी जो है वो न्यूज़ 24 से इस्तीफा देने के बाद एबीपी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इस बीच उनके जो चाहने वाले हैं वो ये सोच रहे हैं कि अगर एबीपी वो ज्वाइन भी करते हैं तो क्या वो उन्हीं सिद्धांतों पर उसी तरह की पत्रकारिता, उसी तरह की निष्पक्ष पत्रकारिता करते रहेंगे जिस तरह से वो न्यूज़ 24 में करते थे। इसी के साथ संदीप चौधरी के फेयरवेल का एक वीडियो न्यूज़ 24 के ही पत्रकार ने शेयर किया है। सबसे पहले मैं आपको वो ट्वीट दिखा रही हूँ। राजीव रंजन, जिन्हें आपने अक्सर ग्राउंड रिपोर्ट करते हुए देखा होगा, न्यूज़ 24 चैनल में पत्रकार हैं, अक्सर ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, जनता का मूड जो है वो जानते हैं। इन्होंने यहाँ पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें संदीप चौधरी का लोग जो हैं फेयरवेल मना रहे हैं। ऑफिस में इनका फेयरवेल हो रहा है। यहाँ पर उन्होंने एक नोट भी लिखा है खबरों का चौधरी तकरीबन एक दशक के साथ के बाद अगले पड़ाव पर, शानदार इंसान, बेजोड़ पत्रकार, बहुत शुभकामनाएं। और हाँ, ये उनका फैसला है, हम सब उनके साथ हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। फिर कहता हूं, अद्भुत इंसान, बिरला पत्रकार, बहुत याद आओगे चौधरी साहब। तो संदीप चौधरी ने न्यूज़ 24 से इस्तीफा दे दिया है। इसके पीछे की क्या वजह है ये तो अभी तक नहीं पता लगी है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि अक्सर ही वो मोदी सरकार से सवाल पूछते हैं, तीखी प्रतिक्रिया देते हैं, निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, तो एक ये वजह भी हो सकती है। इसी के साथ यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि संदीप चौधरी के जो चाहने वाले हैं वो भी इस संदीप चौधरी के इस इस्तीफे को लेकर ट्वीट कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, कुछ ट्वीट्स आपके सामने रख रहे हैं। निरंजन परिहर का यहाँ पर ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्हीं के प्राइम टाइम शो का एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि हमारे पुराने साथी संदीप चौधरी को नई पारी की बधाई, लेकिन न्यूज़ 24 से निकलकर एबीपी में जाने पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि सत्ता के सामने उनकी जुबान कितनी खुल सकेगी। तो यहाँ पर मैंने आपको कहा कि चर्चा हो रही है कि वो एबीपी में जा सकते हैं। उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो फैंस हैं, उनके जो दर्शक हैं जो उनके शो को पसंद करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो एबीपी में जाने वाले हैं। और अगर एबीपी में जाते हैं तो आपको पता ही है कि एबीपी में पत्रकार किस तरह की डिबेट करते हैं, किस तरह से बातें करते हैं, कितनी पत्रकारिता करते हैं। ऐसे में उनके चाहने वाले भी यहाँ पर दुविधा में पड़ गए हैं कि क्या वही पत्रकारिता जिंदा रहेगी या नहीं। मीडिया चौपाल ने भी यहाँ पर ट्वीट किया है, लिखा है खबरों की दुनिया में अपनी एक खास और बेबाक पहचान रखने वाले न्यूज एंकर संदीप चौधरी ने न्यूज़ 24 से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि जल्द ही वो एबीपी के साथ अपनी नई पारी की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर लोगों का कहना है कि संदीप चौधरी जो हैं वो एबीपी ज्वाइन कर सकते हैं। आप जानते हैं कि 2014 के बाद से मीडिया का जो क्रेडिबिलिटी है वो कितनी गिर चुकी है। इसलिए मीडिया को सिर्फ मीडिया नहीं बल्कि गोदी मीडिया कहा जाता है। मीडिया जो है वो देश के तमाम ज़रूरी मुद्दों को जो है उन पर बातचीत नहीं करती, बल्कि सरकार की चाटुकारिता करने में ही लीन रहती है। और इसी को लेकर अक्सर जो है वो गोदी मीडिया के पत्रकारों को विरोध का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि जब स्टूडियो में से पत्रकार बाहर निकलते हैं, न्यूज़ एंकर जब ग्राउंड पर निकलते हैं,
तो उनका विरोध जो है वो चरम पर होता है। लेकिन संदीप चौधरी के इन पत्रकारों के बीच एक अलग पहचान है। संदीप चौधरी उन तमाम गोदी मीडिया के न्यूज एंकर और पत्रकारों से अलग हैं जो लगातार जो है स्टूडियो में बैठकर सरकार से सवाल पूछने की बजाय विपक्ष पर ही उंगली उठा देते हैं। संदीप चौधरी की अक्सर बीजेपी प्रवक्ताओं से तूतू मैमे की खबरें भी आती रहती हैं। लगातार जो है संदीप चौधरी बीजेपी प्रवक्ता और चाहे विपक्ष के लोगों उनसे कड़े सवाल पूछते हैं और निष्पक्ष पत्रकारिता करने के लिए जो है वो जाने जाते हैं। लेकिन ऐसे में उनके जो चाहने वाले हैं, जो न्यूज़ 24 उनकी वजह से देखते हैं, वो दुविधा में पड़ गए हैं कि संदीप चौधरी अब आगे कौन सी नई पारी की शुरुआत करेंगे और कहां ज्वाइन करेंगे या फिर कहां पर जो है वो काम करेंगे। संदीप चौधरी को बेबाक पत्रकार के तौर पर भी जाना जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार बेबाक पत्रकार ने इतनी फैन फॉलोइंग होने के बाद भी, उनका शो बहुचर्चित होने के बावजूद भी उन्होंने न्यूज़ 24 से इस्तीफा क्यों दे दिया। आपको बता दें कि संदीप चौधरी तकरीबन 9 सालों से न्यूज़ 24 में काम कर रहे हैं और न्यूज़ 24 में वो प्राइम टाइम शो भी सबसे बड़ा सवाल जो है ये शो करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने जो है वो इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है, ये भी चर्चाएं हो रही हैं कि हो सकता है इसके पीछे जो उनकी बेबाक पत्रकारिता है वही इसकी वजह है। अब देखना यह होगा कि संदीप चौधरी जिस चैनल में जाते हैं वहां पर इसी तरह से बेबाक पत्रकारिता करेंगे या फिर दूसरे पत्रकारों की तरह भी उनका भी लहजा और नजरिया जो है वो बदल जाएगा। इसी के साथ कुछ दिन पहले एबीपी की एंकर रूबिका लियाकत ने भी एबीपी से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने एक दूसरा चैनल ज्वाइन किया और इसी के साथ यहाँ पर ये भी खबरें आने लगी कि रूबिका लियाकत ने एबीपी इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने उड़ीसा में जो रेल हादसा हुआ उसे लेकर एक ट्वीट कर दिया, सवाल पूछ दिया और इसी का खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। मैनेजमेंट टीम से अच्छे संबंध होने के बावजूद भी रूबिका लियाकत ने एबीपी को छोड़ दिया। इस तरह की खबरें जो है वो सोशल मीडिया पर आपने देखी, इस तरह की चीजें जो हैं वो सोशल मीडिया पर देखने को मिली थी। हालांकि रूबिका लियाकत ने दूसरा चैनल ज्वाइन कर लिया और दूसरे चैनल में भी रूबिका लियाकत उसी तरह की पत्रकारिता कर रही हैं जो वो एबीपी न्यूज में करा करती थी। फिलहाल संदीप चौधरी के न्यूज़ 24 को इस्तीफा देने से कई लोग जो हैं दुखी हो रहे हैं और कई लोग जो हैं इस दुविधा में भी पड़ रहे हैं, सोच में भी पड़ रहे हैं कि आखिरकार बेबाक पत्रकार के इस तरह से बीच में इस्तीफा देने की वजह क्या है। क्या इसके पीछे उनकी बेबाक पत्रकारिता है या फिर कोई और वजह है। हालांकि संदीप चौधरी ने यहाँ पर एक वीडियो मैसेज शेयर करते हुए ये भी कहा है कि जिंदगी में जो है वो नए पड़ाव आते रहते हैं और आगे बढ़ना रहता है, इसलिए न्यूज़ 24 में उनकी पारी को वो विराम दे रहे हैं और आगे उनसे जो है वो मुलाकात होगी। इस बीच कहा यह जा रहा है कि एबीपी वो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इस बात की पुष्टि जो है वो अभी तक नहीं की गई है। देखना होगा कि अगर वो एबीपी या फिर दूसरे गोदी मीडिया के जो चैनल है वो ज्वाइन करते हैं तो वहां पर भी उनकी पत्रकारिता ऐसी ही रहेगी, बेबाकी से वो पत्रकारिता करेंगे, निष्पक्ष पत्रकारिता करेंगे या फिर उनकी पत्रकारिता में कोई बदलाव जो है वो आएगा। पत्रकार संदीप चौधरी के न्यूज़ 24 से रिजाइन देने पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ उनके न्यूज़ 24 से इस्तीफा देने के पीछे आपको क्या वजह लगती है, क्या वाकई उनकी बेबाक पत्रकारिता ही इसकी पीछे की वजह बन गई है और जैसे कि खबरों में आ रहा है, जैसे कि सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है कि वो एबीपी न्यूज़ ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो संदीप चौधरी की बेबाक पत्रकारिता या इसी तरीके से चलती रहेगी या इसमें बदलाव आएगा। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।